इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान, और जैसा अभी डीके पांडे सर भी बता रहे थे, वहां हॉस्पिटल है PIMS। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने की खबर है। अफगानिस्तान हमले में कई के हताहत होने की आशंका। पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। और ये है वो तस्वीरें। आरजू काजमी जी, अगर आप देख पा रही हो, आपने कहा कि इस समय वाकई ऐसा है, जबकि AI जनरेटेड वीडियोस, फोटोज, फेक वीडियोस, मॉब्ड फोटोज, ये सब चल रहा है आज के दौर में। और ये तस्वीर है जो वहां से इस बात को लेकर सर्कुलेट हो रही है कि PIMS में लोगों का एक के बाद एक एम्बुलेंसेस से पहुंचना जारी है। ये तस्वीरें आपने भी देखी हैं क्या? और क्या आप इसकी सही या गलत होने के संदर्भ में कुछ तस्दीक कर सकती हैं? देखिए, ये फोटोज मैंने नहीं देखी, ये नई है या पुरानी, मुझे कहीं से पता करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कह पाऊंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जाहिर है कि कुछ ना कुछ जब अटैक होता है तो कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, लोग ज़ख्मी भी होते हैं। और ये पिम्स हॉस्पिटल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका आप बता रहे हैं, इस्लामाबाद में G8 सेक्टर में है ये। और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे लोग पहुँच रहे होंगे। लेकिन ये वीडियोज़ नई है या पुरानी, इसके लिए जो है वो चेक करना पड़ेगा। आरजू काजमी जी इस बात की तस्दीक अभी कह रही हैं कि मैं अभी अपने लेवल पर इसको नहीं बता सकती कि ये कैसा है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही हैं और ये बताते हुए सर्कुलेट हो रही हैं कि PIMS में एम्बुलेंसेस का पहुंचना जारी है और उनमें घायलों का पहुंचना जारी है। अब अगली खबर देखिए, पठानों ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की ये ड्रोन स्ट्राइक है। PMO से 5 किलोमीटर दूर सैन्य कैंप को निशाना बनाया गया। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, अताउल्लाह बता रहे हैं कि हमने हवा में ही ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। नौशेरा, एबटाबाद और जमरूद में भी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला हुआ। तो यहां सवाल यह है कि अरबों डॉलर का जो डिफेंस सिस्टम लिया गया था, HQ-9 चाइनीज डिफेंस सिस्टम, क्या वो फेल हो गया? HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए क्या? और वो पाव पाव वाले जो बम जिनकी बात की जाती है, रशीद साहब बहुत बताते थे, पाव पाव वाले बम, वो कहां चले गए अचानक? अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एयर डिफेंस के मामले में अगर आप देखें, तोरखम जो बॉर्डर का इलाका है, वहां से अगर इस्लामाबाद की दूरी को आप देखें तो ये 200 से ज्यादा 250 के अंदर की दूरी है, 200-250 किलोमीटर की। अगर इतने अंदर तक ड्रोन्स उड़ते हुए चले आ रहे हैं अफगानिस्तान के, तो क्या ये एयर डिफेंस को लेकर एक बड़े सवाल खड़े करता है पाकिस्तान एयर डिफेंस को लेकर? डीके पांडे साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि दो मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि हमारी पहुंच कहां तक है, ये बड़ा क्लियर मिल गया है। पाकिस्तान आर्मी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि वो कहां तक आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहां तक, देखिए उनके पास इंटेलिजेंस है, उनको पता है कि एटॉमिक एनर्जी सेंटर कहां है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उनके इंटेलिजेंस की तारीफ करनी होगी। और पाकिस्तान का जो ISI है, उनके नाकामयाबी बहुत जाहिर है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि कोई भी इनपुट नहीं था कि अफगान जो तालिबान है वो क्या कर रहा है और TTP क्या कर रहा है और जो बाकी मिलिशिया ग्रुप हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले तो शुरुआत आपने की है, 22, 24, 27, ये सब एक के बाद एक आप लगातार जो है अपना हमला कर रहे हैं। अब बच्चों का क्लेम किया गया, बच्चों को अटैक किया गया। ये सब क्या बताता है कि आपने उस समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया जो कि वहां पर चल रहा था। अफगान शांति से अपना रह रहे थे और आपने जाके उसमें मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल दिया। अब मधुमक्खी छत्ती आपको मधुमक्खियां काट रही हैं। वो तो कह रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी हैं, उनको प्रश्रय देने वाले लोग और उनके जो ठिकाने हैं उनको हमने निशाना बनाया। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस दौर में बहुत सारी तंजीमों को आतंकवादी बताते हुए उन पर हमला कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी गंभीरता से यह सोचा है कि इस तरह की आतंकवादी मानसिकता को पनपाया किसने है, स्टेट टूल की तरह इस्तेमाल किसने किया है? अगली खबर देखिए, अफगानिस्तान के ड्रोन के अटैक के बाद लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। पेशावर में अफरा तफरी का माहौल है। ड्रोन अटैक के बाद भागते दिखे हैं लोग, और ये वो कुछ वीडियोस हैं जिनकी पुष्टि होने के बाद हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर लोग किस तरीके से उसके बाद पैनिक में दिखाई दिए और वहां से भागते हुए दिखाई दिए, उसकी तस्वीरें हैं ये। मतलब ये तो तय है प्रोफेसर अमिताभ कि वहां निश्चित रूप से ऐसा तो हुआ है कुछ जिसकी वजह से हबड़ा तबड़ी मची है। नहीं, बिल्कुल हुआ है। और जिस तरह के अटैक्स दिखाए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या हमारे टेलीविजन पे, उसको देख के लग रहा है कि सिचुएशन गंभीर है। और इसको मैं, अगर आप अनुमति दें, तो एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट जो डेवलप कर रहा है वेस्ट एशिया में, मैं उससे भी जोड़ना चाहूँगा कि ईरान
और यूएस का जो बिल्डअप हो रहा है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल हो जाएगा। और हम अब तक देखते थे कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है इंडिया पाकिस्तान करने के लिए। अब पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान करेगी। लेकिन ये जो लेटेस्ट बिल्डअप पूरे इस रीजन में है, पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा और खासकर अफगानिस्तान। हम सब जानते हैं कि पिछले 100 सालों से न किसी का डोमिनेशन सहा है न सहेगा, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर के स्ट्रैटेजिस्ट है। आगे आने वाले समय में भी पूरे पाकिस्तान को ये तबाह बर्बाद करने की कुव्वत रखते हैं, और ये पाकिस्तान को ये बहुत अच्छी तरह पता है। और ये तो अटैक किया इन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे जो कर रहे हैं, लेकिन इनके सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स पे पाकिस्तान अटैक कर रहा है। यानी इनका जो इंटेंशन है वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करना, जो किसी भी तरह से पाकिस्तानियों को, खासकर टीटीपी को नागवार गुजरेगा। बैतुल्ला मसूद ने यही सोचकर असल में टीटीपी की बुनियाद रखी थी कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो सरकार चल रही है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, हमको शरिया के हिसाब से चलने वाली सरकार चाहिए। असल में कट्टर होने की कोई हद नहीं होती, और एक बार उस राह में कोई चल निकले या उस तरह से प्रोवोक कर दिया जाए किसी को, तो ये एक स्पाइरल है जो बनता चला जाता है। क्या ये बात महसूस की जा रही है पाकिस्तान के अंदर इरशाद साहब कि एक गलत तरीके से, असल में गलत तरीका हमने निकाला? कई बार जो हमको लग रहा था प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हमने आतंकवाद में खोजने की कोशिश की, और आज वो हमारे लिए भारी पड़ रहा है। क्या ये बात समझी जा रही है पाकिस्तान में? देखिए दिनेश, मैं आपसे अर्ज करूं कि आप जितना कुछ सोच रहे हैं, जितना कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि हमारी आर्मी या हमारी फोर्सेस कमजोर, हम कमजोर नहीं है। हम क्योंकि ये बताइए, इस्लामाबाद तक ड्रोन का आ जाना, सर अच्छा चलिए इस पे आ जाइए, आप जो कह रहे हैं उस पे आ जाते हैं। घंटे बाद मुझे इस्लामाबाद तक ड्रोन का आ जाना क्या बताता है सर? दिनेश, आपका एयर डिफेंस कहाँ खड़ा हुआ है सर? अरे सर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन का पहुंच जाना आपके एयर डिफेंस के बारे में क्या बताता है सर? मेरा ये बताता है कि अगर हम थोड़ी ढील दे रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम अफगानी लोगों को प्यार करते हैं, जो लोग वहां के इनोसेंट लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान की तरह इनके ऊपर चढ़ाई करें। मेरी फौज प्यार की बात ना करें, प्यार की बात स्ट्राइक कर देते हैं, प्यार कर रहे हैं, आप बच्चों महिलाओं को मार देते हैं, क्योंकि अफगानियों से प्यार करते हैं इसलिए ड्रोन को इस्लामाबाद में आ जाने देते हैं। ना करें भाई, आप जो है आप मुनाफिक लोग हैं, सिविलियन के शहीद होने पे नाचने वाले लोग हैं। आपने रात के टाइम में एयर स्ट्राइक किए, एक घर के 18 बंदों को आपने शहीद किया, एक 8 साल का बच्चा मासूम अकेला रह गया। आप उस पे बंगड़े ढाल रहे मजीद साहब, आप इस्लामाबाद में नाच रहे थे। आप प्यार की बात करते हैं, आप प्यार को अपने जेब में रखिए। हम जो है इंडिया के कुत्ते को भी आपसे बेहतर मानते हैं। आप हमारे से प्यार की बात ना करें। हमारी गवर्नमेंट से हम हैं, हमसे हमारी गवर्नमेंट है। हम सिविलियन और गवर्नमेंट में यहाँ कोई फर्क नहीं है। हम सपोर्ट करते हैं तालिबान की सरकार। अरे मजीद साहब सुनिए तो सही, हम उनके साथ अभी वो है नहीं, वो सुन नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गजब की दलील दी है। सर ये भाग जाते हैं, सुनिए तो सही। अरे सर सुनिए मजीद साहब, ये रात को भी ऐसा ही भागे हैं। 15 चेक पोस्ट इनके जलाए हैं, ये भाग जाते हैं। ये भाग रहे हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब ये सिग्नल नहीं है भाग गए हैं, आप ये कह रहे हैं? अच्छा फिलहाल तो सिग्नल्स हमको फ्लक्चुएट होते दिखे हैं, नहीं होगा तो सिग्नल कहां से आएगा? अच्छा सुनिए तो सही, सिग्नल मजीद साहब सुनिए तो सही, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों से हम प्यार करते हैं इसलिए ड्रोन को इस्लामाबाद तक आ जाने देते हैं। थोड़ी ढील दे रहे हैं कि ड्रोन को इस्लामाबाद तक आने दे रहे हैं, जानबूझकर ढील दी है उन्होंने। सर देखें, हमारे इंसानियत को ये लोग जो है वो बुज़दिली समझ बैठे। हमने स्पिन बोल्दक लड़ाई में पाकिस्तान के 3 सोल्जर पकड़े, जिंदा पकड़े, उन्हें लेके आए, हमने यहाँ पे अपने मुल्क में रखा, उसे 3 महीने 4 महीने तक रखा। पहले रमजान में इंसानियत के नाते हमने उसे उठाकर पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया, हवाले कर दिया कि ये आपके 3 जो है हमने पकड़े हुए थे, अब इनको हमने इंसान बना दिया। अच्छा इरशाद साहब ने कह दिया है कि सहरी का टाइम हो गया है, वो आएंगे नहीं। खैर अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, वो मस्जिदों में जाकर ये करते हैं इफ्तार, मस्जिदों में इफ्तार करते हैं, ये घर में नहीं करते। ये मस्जिदों में जो लंगर बनते हैं ना, ये वहां पे बैठ के इफ्तार करते हैं। इनकी औकात नहीं है घर में इफ्तारी करने की। तो 2 दिन बाद इन्होंने दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। हमने इनके सोल्जर जिंदा लौटा दिए, इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। और याद रखना, रात को फिर पकड़े गए जिंदा, मारे भी हैं, 65 के करीब मारे हैं और जिंदा भी पकड़े हैं। और इस बार ये तुम्हें लौटाएंगे नहीं। और ये कोई AI की वीडियो, अब ये तो हर चीज को AI समझते हैं,
कुछ भी देख लें ये एआई है। और अभी 1 घंटे मुझे तो हैरानी हो रही है कि उन्होंने सहरी का टाइम क्यों बताया, इफ्तारी के टाइम को। क्या वो क्या हड़बड़ी में ये भी भूल गए हैं कि ये टाइम काहे का हो रहा है? उनको क्या कहना चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं कि शायद वो इस समय भागने वाले, तो दिमाग काम नहीं करता। लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट, आरजू काज़मी जी, अभी एक बात प्रोफेसर अमिताभ कह रहे थे कि इसका बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है? बिगर पर्सपेक्टिव यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सतत रूप से अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा चैलेंज रहेगा और उसको बड़े रिसोर्सेस को, आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ेगा डूरंड की तरफ। देखिए, बिल्कुल यही बात है कि पाकिस्तान ने जो कुछ दिन पहले स्ट्राइक की थी वो करने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। अब या तो ये ट्रंप को खुश करना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान जब अफगानिस्तान पे किसी भी किस्म का अटैक करता है, या कह लीजिए जो हमारी झड़पें होती हैं, जो क्लैशेस होते हैं, वो अक्सर जो है वो अमेरिका को खुश करने के लिए होते हैं। 20 साल जो कुछ होता रहा अफगानिस्तान में, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो पाकिस्तान भी है। चाहे आप कह लीजिए कि जी वो वॉर ऑफ टेरर हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन हमने डॉलर पकड़े और हमने उनको स्पेस दी अमेरिका को, तभी अमेरिका वहां जा पाया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अगर वही गलती दोबारा दोहरा रहा है और एक बार फिर जो अमेरिका के कहने से नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आरजू काज़मी जी कि जिस तालिबान के सत्ता में आने पर, मुझे याद है इमरान खान ने कहा था कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जश्न मनाया जा रहा था, वो इतने खिलाफ हो जाएंगे क्या उस वक्त सोचा नहीं गया था? और सबसे बड़ी वजह क्या है मजीद साहब, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के यूं खिलाफ खड़ा हुआ है? मजीद साहब, आपसे था सवाल। जी देखें, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अफगानिस्तान को देखना नहीं चाहते इस स्टेज पर। और क्या मेरी आवाज आ रही है? और ये नहीं चाहते। देखें, सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं सबसे बड़ी वजह आपको समझाता हूं। यहां पे जो भी टीवी चैनल पर इनके बैठकर बात कर रहा है, इंडिया को जरूर इन्वॉल्व कर रहा है। ये इंडिया की बात जरूर कर रहे हैं कि भाई इंडिया अफगानिस्तान, अभी यहां पर क्लैश अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो रहा है। इंडिया कहां है? इंडिया कहां बैठा हुआ है? उसको हर चीज में इंडिया डालना सूट करता है ना सर, उनको हर चीज में इंडिया डालना। इनको तकलीफ भी इसी चीज से है। इनको आपने पूछा ना कि इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ ये है कि जैसे इन्होंने तुर्की के साथ उनको जो है पता नहीं कौन सी पिचकारी लगाई, उन्होंने खड़े होकर। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बलूचिस्तान इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां के लोग कि अफगानिस्तान सबसे पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर में तस्लीम करेगा। क्या ये बातें आपके यहां चल रही हैं और आप लोग आने वाले दिनों में ऐसा कर भी सकते हैं क्या? सर, हम तो पहले से ही ऐसे ही मानते हैं, पहले से ही उनको ऐसे ही समझते हैं। हमने कभी बलूचिस्तान को जो है पाकिस्तान का हिस्सा समझा ही नहीं है। हमने कभी नहीं तो आप ऑन रिकॉर्ड भी करेंगे क्या? औपचारिक रूप से मानेंगे क्या बलूचिस्तान को अलग देश? सर देखें, बलूचिस्तान की आजादी उनकी हक है, वो उनका अपना देश है। अगर वो अलग देश बनाते हैं, ये बड़ी बात है, इसकी ब्रेकिंग तैयार कीजिए। ये जो कह रहे हैं मजीद साहब कि हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है, वो पाकिस्तान के अंदर आने वाला कोई प्रोविंस नहीं है। और आने वाले दिनों में भी ये, क्योंकि मीर यार बलोच ने आज ये बात कही है कि हमको रिकॉग्नाइज करने वाला पहला मुल्क अफगानिस्तान हो सकता है जो बलूचिस्तान को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करे, तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं नेवर एंडिंग होने वाली हैं क्या? पाकिस्तान के लिए ये समस्याएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और कोई सुलझ नहीं रही है, बल्कि समस्याओं का अंबार खड़ा होता जा रहा है। क्या ये वैसा होने वाला है क्या? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।